महिंद्रा एक्सयूवी 3XO तो लॉन्च हो गई, लेकिन हर कोई उसके वेरिएंट्स के बारे में पूछ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं उसके बेस वेरिएंट MX1 के बारे में। आपको बता दूं कि ये वेरिएंट बहुत ही खास है और साथ में हम करेंगे इसको कंपेयर इसके नेक्सॉन, सॉनेट, वेन्यू के साथ भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि बेस वेरिएंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप तो ये सोच रहे हो कि प्राइस अच्छा है, फीचर अच्छे, पक्का ही लेना चाहिए, बट क्यों नहीं लेना चाहिए ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द Mahindra XUV 3XO, the base variant, the MX1 variant, which is priced at 7.49 lakh ex showroom। तो शुरू करने से पहले बता दो सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज सारे वॉक अराउंड वीडियोस, ड्राइव रिव्यू, सब कुछ हम आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इन वेरिएंट्स की फिजिकल वीडियोस जो है वो भी बहुत जल्दी इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना इज रियली इंपॉर्टेंट। शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इसके बेस वेरिएंट से। तो 7.49 लाख के एक शोरूम प्राइस में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंजन। 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन में देखने को मिल जाता है, जिसकी पावर और एक सेकेंड, सॉरी बहुत मैसेज आते हैं। द पावर एंड द टॉर्क आर रियली रियली ग्रेट। अब यहाँ पर आपको सबसे चीज़ लगती है कि सेगमेंट की 200 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इतनी बढ़िया नहीं मिलेगी। अब ऑफकोर्स इसी में कंपटीशन इसका और रहता है, अगर आप अपर वेरिएंट्स लोगे तब आपको ज़्यादा मिलेगी, बट अगर हम इसी की बात करें तब आपको 200 Nm का टॉर्क जो है वो ऑफर किया जाता है कंपनी की तरफ से। दैट्स ग्रेट बेस वेरिएंट से ही। अब बेस वेरिएंट में अगर हम देखते हैं तो सोनेट के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, इवन वेन्यू में भी, ब्रेजा में भी। लेकिन नेक्सॉन एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पर आपको टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है, लेकिन उसकी प्राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा है, 65,000 रुपीज़। अब बात करते हैं फीचर्स की और थोड़ी सी एक और चीज़ की, डीजल वेरिएंट बेस में नहीं है, ध्यान रखें, वो आपको MX2 से देखने मिलता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी रिकमेंडेशन उधर उतनी जाती नहीं है, बट क्योंकि 2.5 लाख का फ़र्क आ जाता है पेट्रोल और डीजल में टर्बो होने के बावजूद, और फीचर्स वाइज उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता बिकॉज सिर्फ स्पीकर सिस्टम ऐड होते हैं एक स्क्रीन के साथ और एक स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स। तो डीजल वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाली साइड पे हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा तभी उधर जाएं अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा बजट कंस्ट्रेंट है। तो 10 लाख का बेस वेरिएंट डीजल लेना उतनी समझदारी बनती नहीं है, वो भी सब 4 मीटर में। डिपेंड्स आपकी ड्राइविंग की, ज़्यादा ही माइलेज चाहिए तो बात अलग है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उसके लिए। तो पेट्रोल और डीजल की गैप जितना आप एक्स्ट्रा पे करते हो, ठीक है, टॉर्क भी एक्स्ट्रा मिलती है, बट माइलेज इतनी ज़्यादा नहीं मिलती कि जिसके लिए आप इतना एक्स्ट्रा पे करो, ठीक है कि नहीं। एनीवेज, बात करते हैं इसी इंजन के और फीचर्स के बारे में, फिर हम माइलेज, प्राइस, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, वो सब बताऊंगा। तो फीचर्स में बात करें तो बाय हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये अच्छा है कि आपको बेस वेरिएंट से ही प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स जो है वो मिलने लग जाते हैं। एलईडी सिग्नेचर लाइट्स आपको मिलेंगी, फ्रंट में आपको टर्न इंडिकेटर जो डिज़ाइन है वो मिलेगा, एलईडी इंडिकेटर ओवरवीएम के ऊपर आपको मिल जाएगा, एलईडी टेल लैंप्स भी हैं, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कंट्रोल के साथ साथ आइसोफिक्स टाइप सीट्स, एबीएस, सीवीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सारे फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। 16 इंचेस की स्टील व्हील्स हैं विद व्हील कवर। ओवरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल बेस वेरिएंट से ही कर पाओगे। आइडल स्टार्ट स्टॉप की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपकी माइलेज ज़्यादा आती है, स्पेशली सिटीज़ में और रेड लाइट्स में। स्मार्ट स्टेयरिंग मोड, यानी कि तीन आपको स्टेयरिंग मोड मिल जाते हैं। एक तो आपको मिल जाता है कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट, जिससे स्टेयरिंग का वेट बदलता है, बट हाँ अगर ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। पावर विंडोज़ आपको ऑल 4 मिलेंगी, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग जो कि नेक्सॉन में मिसिंग रहती है। और साथ में आपको फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज भी मिल जाती है। 60-40 रेशो की स्प्लिट सीट्स हैं, रेयर एसी इवेंट्स जो कि पहले वाली एक्सयूवी में टॉप वेरिएंट में भी नहीं आते थे, अब इन्होंने बेस वेरिएंट से ही देना शुरू कर दिए, तो रेयर एसी इवेंट्स आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। यूएसबी ए और यूएसबी टाइप सी के पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको सेकंड रो में बेस वेरिएंट से मिलेंगे। इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रम्पेट हॉट भी मिलेगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ, सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ साथ फ्रंट सीट हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, पूरी सीट नहीं सिर्फ सीट बेल्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स है, ये आपको बेस वेरिएंट, यानी कि सेफ्टी तो फुल ऑन है, सेफ्टी में तो कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। सेफ्टी के सारे फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं कंपनी की तरफ से बेस वेरिएंट से भी, ठीक है। एडैस और 360 डिग्री कैमरा नहीं है, वो अपर वेरिएंट्स के लिए है, बट एटलीस्ट अगर हम MX1 को देखें तो आपको ऐसे फीचर्स किसी भी और गाड़ी के बेस वेरिएंट में नहीं मिलते इस टर्बोचार्ज इंजन के साथ इस प्राइस पे, बिकॉज क्लोजेस्ट कंपटीशन इसका टर्बोचार्ज इंजन की होने की वजह से नेक्सॉन के साथ होता है। नेक्सॉन 65,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है, बट इंटरेस्टिंग ये है कि बुकिंग्स होंगी 15 मई से शुरू, डिलीवरीज थोड़ा रुक के होंगी, लेकिन बेस वेरिएंट तो जल्दी मिलने से रहा। तो ये ना कंपनी की स्ट्रेटजीज होती हैं कि 7.5 लैक्स पे लॉन्च तो दिखा दिया, लेकिन अब इस पर होगी वेटिंग 6 महीने 8 महीने की। कुछ पीसीज वो पहले निकाल देंगे, लेकिन जब तक आप तक ये गाड़ी पहुंचेगी तब तक इस गाड़ी के 2 बार प्राइस बढ़ चुके होंगे, तो उस टाइम पे इसका प्राइस भी 8 लाख के आसपास हो जाएगा। तो उस चीज़ को कंसिडर जरूर करें, बिकॉज जो प्राइस लगता है वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो प्राइस है वो लगता है। ये चीज़ मुझे पर्सनली, मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई रियली होप कि हम कुछ चेंज ला सकें कि जो बुकिंग कराते समय प्राइस है
वो ही प्राइस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तभी कंपनी सीरियसली लेंगी डिलीवरी पीरियड के टाइम को भी और प्राइस वाले पॉइंट को भी। क्योंकि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो हो गई कि 7.5 पे लॉन्च कर दो, लेकिन 7.5 पे देंगे कहाँ ये? अगर कुछ गाड़ियाँ दे भी दी, लॉस में भी दे दी, मैं कहता हूँ, लेकिन लॉस में नहीं होगी, बट लॉस में भी दे दी, तब भी उनके लिए मार्केटिंग के लिए कितनी अच्छी चीज़ होगी कि सबने बोल दिया 7.5 लाख, 7.5 लाख, 7.5 से शुरू, लेकिन उतने प्राइस में मिली तो है ही नहीं। ये चीज़ देखो ना, मार्केटिंग के कितने पैसे बच गए इनके। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि मेरे हिसाब से जो प्राइस बुकिंग के टाइम पर है वो ही फाइनल होनी चाहिए, नहीं तो तभी तो एक एक 2-2 साल की वेटिंग अवॉइड करने का यही तरीका है। कंपनीज ने तो एक बना लिया है कि हाँ भाई हम आपको प्राइस देंगे बेस वेरिएंट का, या जो भी है बुकिंग से पहले वाला प्राइस आप ले लो, सबसे कम प्राइस वाला, जब डिलीवरी होगी तब तक उस गाड़ी का प्राइस 50-70 हज़ार 80 हज़ार बढ़ चुका हो, तब आपको मजबूरी में वो देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है। तो कस्टमर इज़ गॉड, कस्टमर इज़ किंग, तो आई थिंक वो कंसिडर करना चाहिए ब्रांड्स को भी। आना चाहिए लॉ ऐसा कि यार एटलीस्ट जो बुकिंग वाला है ना, कि जो बुकिंग पे प्राइस है वो डिलीवरी पे टाइम पे प्राइस होना चाहिए। एनीवेज द पॉइंट इज़ कि MX-1 एक डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, डिपेंडिंग आपको मिल कब रहा है। तो अगर आपने बुकिंग करा ली है बहुत अच्छी बात है, वेटिंग पीरियड आपको कम दिखा रहा है या कंपनी जो डीलरशिप है वो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 5-4-5-6 महीने तक भी लेकर चल रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा का वेटिंग पीरियड आ रहा है तो ऑफकोर्स मार्केट में और भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्सॉन का बेस वेरिएंट कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाता है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हो, कंसिडरिंग बोथ दीज कार्स आर 5 स्टार सेफ्टी रेटेड, प्रॉपरली लुकिंग एसयूवीज। कंपैरिजन वाला ये नहीं था, ये था बेस वेरिएंट में मिलता क्या है। बाकी आप बताएं आपको कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है एक्सयूवी का, और बेस वेरिएंट में आप कौन सी गाड़ी को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। सो दिस वाज द महिंद्रा एक्सयूवी 3XO बेस वेरिएंट, द MX-1 वेरिएंट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। बाकी वेरिएंट्स की वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।